वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरे जो पिछले 4 लेक्चर हैं एसएससी जेई के उसको आपने पूरा कंप्लीट किया होगा। उसके बाद ही आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है, ऐसा नहीं किया है, तो प्लीज आप आई बटन पर जा करके चारों लेक्चर पहले देख लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। क्यों? इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? कि इस लेक्चर में मैंने पूरे न्यूमेरिकल्स बताए हैं कि जो 4 लेक्चर में जो टॉपिक हमने कवर किया, जो कंसेप्ट हमने सीखा है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। और सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं है, वो न्यूमेरिकल को कैसे आपको समझना है। एक स्टूडेंट जब कोई क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको क्या चीज उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है और उसका सॉल्यूशन उसको कैसे बनाना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करने वाला है कि कौन सा फॉर्मूला वहां पे लगेगा। तो ये चीजें हम लोग आज देखेंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपने चारों लेक्चर देख लिए होंगे, जिसमें मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, आफ्टर दैट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन मैकेनिज्म देखा हमने कि कैसे किसी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उसकी स्पीड हम बता सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने देखा। फिर हमने रिलेशन निकाला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसके बीच में कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या संबंध है उनके बीच में। उसके बाद ये 5वां लेक्चर है जिसमें अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वैरायटी से। ठीक है, जो वैरायटी अलग अलग मैंने क्या किया है न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने उसको चेंज कर लिया है वैरायटीज के फॉर्म में। तो पहली जो वैरायटी है इसमें देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है। आपको ये देखना है कि उसमें क्या दिया है, क्या गिवन है और क्या फाइंड करने बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जो पहली वैरायटी है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको गिवन चीजें होती है। मैं यहाँ पे कॉपी रख लेता हूं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पहली वैरायटी में आपको दिया हुआ है कि आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको? करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, अब दिया क्या हुआ है इसमें, गिवन डेटा क्या है उसको हम देखेंगे। तो गिवन डेटा इसमें दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है। किसी में चार्ज का गिवन रहता है, किसी में एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है इसमें, टाइम गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या है इसमें, टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फाइंड क्या करना है, करंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये डेटा निकालना है कि भाई गिवन क्या क्या है और फाइंड क्या करना है। इसके बेस पे आपको फॉर्मूला सोचना है। तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें करंट भी हो, एन भी हो और टी भी हो। तो हमको करंट का एक फॉर्मूला क्या पता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, और Q क्या होता है बताइए स्टूडेंट्स, Q क्या होता है? Q इज N इंटू ई। ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बन गया ना, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टाइम इज करंट। सो यहाँ पे आप T की वैल्यू देख लीजिए। अब हम एक रॉ डेटा लेते हैं, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एक रॉ डेटा मैंने लिया हुआ है कि आपको सॉल्व करके फटाफट में बता दो एग्जांपल के लिए। तो चलिए मान लेते हैं हमको करंट फाइंड करना है, और एन की जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू हमको दी हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं। एन की वैल्यू दी है 10 टू द पावर 70 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन की वैल्यू रखूंगा मैं 10 टू द पावर 17 इंटू कर दूंगा ई से। ई क्या है? 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट डिवाइड कर दूंगा टी से। टी की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आ जाएगा 1। चार्ज का तो पता ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कुछ स्टूडेंट का डाउट हो सकता है भाई कि ये तो माइनस में होता है, सर ने यहाँ पे प्लस में क्यों लिखा है? देखो भैया, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अगर और अच्छे तरीके से इसको आप बताना चाहते हैं तो आ जाएगा 0.01602 एम्पियर। ठीक है, अब अगर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 1000 बाई 1000 का। तो 1000 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर से तो क्या आ जाएगा 16.02, और 1 बाई 1000 क्या होता है, मिली, और एम्पियर तो पहले से ही है, तो आपको क्या मिल गया, करंट की वैल्यू। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आया तो आप जरूर कमेंट करिए, कैलकुलेटर जरूर निकाल लीजिए क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। चलिए आगे नेक्स्ट वैरायटी हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट वैरायटी इज, नोट करते जाइए, सेकेंड वैरायटी में क्या गिवन होगा और क्या फाइंड करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड वैरायटी में हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं किसी कंडक्टर से, वो फाइंड करना है। और हमको गिवन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। गिवन डेटा हमको होगा, यहाँ पे आपको होगा करंट की वैल्यू दी हुई होगी और टाइम दिया होगा, करंट और टाइम गिवन है। तो सेम फॉर्मूला फिर से लग जाएगा क्योंकि NIT की ही बात हो रही है, बस इस बार क्या निकालने बोला है, n। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, I इक्वल्स टू NE डिवाइड बाई टी। अब n फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, NE डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू I। अब फाइंड क्या करना है, n, सो t इधर क्या करो आप, ट्रांसफर कर दो, डिवाइडेड बाई e। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू मैंने कुछ रॉ वैल्यू ले रखी है। I की वैल्यू आप रख लेंगे 0.5 एम्पियर, T का वैल्यू आप रख लेंगे 1 सेकेंड, ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए, E की वैल्यू तो आपको पता ही होगी 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको कैलकुलेटर में आपको रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट आप वीडियो पॉज करके सॉल्व जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है हमारा वैल्यू 3.1 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। क्या होगा, पर सेकेंड। क्यों, हमने यहाँ पे टी का वैल्यू क्या रखा है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के थ्रू 3.1 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तब वहां पे कितना करंट फ्लो होता है, 0.5 एम्पियर का। ये आपको समझना था। चलिए नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, दैट इज वैरायटी 3। वैरायटी 3 में हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स पर आर निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो 1 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। जस्ट टाइम का फेर है, टाइम को हमको किस में रखना है, आर्स में रखना। अभी किस में रखा था, सेकंड में, अब क्या रखेंगे, आर्स में। ठीक है, तो उसके कारण क्या चेंजेस आते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे हमने अभी फॉर्मूला लिखा था n इक्वल्स टू I इंटू टी बाई ई। तो अब यहाँ पे I की वैल्यू मैं दूसरी ले लेता हूँ, वही ले लेते हैं जो था, आपको याद होगा 0.5 इंटू टी की वैल्यू में 1 सेकंड लिया था। अब यहाँ पे क्या रखना है, 1 आर रखना है। तो यहाँ पे 1 सेकंड है, एक्चुअल में कितना है, 1 सेकंड। इसी को हमको किस में निकालना है, 1 आर में। तो 1 सेकंड को जब आप 1 आर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना सेकंड आ जाएगा, बताइए कितना सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3600 सेकंड से। क्यों ऐसा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो 1 मिनट में कितना होता है, देखो सबको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं दोबारा से, 60 सेकंड, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब 1 मिनट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 60 सेकंड आ जाएगा, मतलब 3600 सेकंड्स। ओके, अब डिवाइड किससे करेंगे, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। फिर से कैलकुलेटर का यूज करिए और बताइए, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका भी आंसर सही आया या नहीं आया, तो मुझे देख के समझ में आएगा कि हाँ आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आया है 1.1। आप लोग चेक कर लेना, अगर मिस्टेक भी है, न्यूमेरिकल मिस्टेक है तो रहने देना। एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या निकालना है और किस तरीके से हल करना है। ठीक है, सो आंसर आ रहा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर आवर, प्रति घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं वैरायटी 4 की। ओके, सो वैरायटी 4 में क्या निकालना है ये थोड़ा सा
बढ़िया आपको मजा आएगा इसमें। इसमें आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई आप लोगों ने मेरा लेक्चर 4 देखा होगा, तब तो आपको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लो, बहुत ही 15 मिनट से कम का ही लेक्चर है वो भी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वीडी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये क्या है आपको निकालना है, ठीक है। और आपको इसके साथ गिवन क्या क्या दिया हुआ है, मतलब गिवन डेटा क्या है इसके साथ में। तो इसके साथ में गिवन डेटा में मैं भी यहाँ पे रखा हुआ हूँ लिख करके, ताकि मैं कंटिन्यूअली आपको बता पाऊँ, और रॉ डेटा भी इसमें लिख के रखा है, आंसर भी लिखा हुआ है, ताकि आपको फटाफट बता पाऊँ, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए वीडियो का, है ना। चलिए इसमें अब देखते हैं गिवन डेटा में क्या है हमारे पास। गिवन डेटा में आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आई की वैल्यू बताऊंगा अभी क्या दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है, ए मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना वो दिया हुआ है। इसके बाद एन की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रॉ वैल्यू हम ले लेते हैं। करंट की वैल्यू 10 एम्पियर। फिर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर। और n की वैल्यू है 10 टू द पावर 28 मीटर माइनस 3, या इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या दी हुई है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, जो कि मैंने लेक्चर 4 में किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो करंट की वैल्यू बताइए कितनी है, 10 एम्पियर है। बट यहाँ पे जो रिलेशन है वो आप किसी को पता है क्या, अगर पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, भले ही मैं अभी बता दूंगा। सो ये आ जाएगा NEA/VD। ओके, अब यहाँ पे VD निकालना है, ठीक है। तो VD को इधर रख के बाकी सब इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अपना VD आ जाएगा I डिवाइडेड बाय NEA। जो NEA था इसको मैंने I के नीचे ले आया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं। I की वैल्यू 10 है, N की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 28, और E की वैल्यू क्या है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ लिखा नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए, बट यहाँ पे अपन कूलम नहीं लिखेंगे, यूनिट को नहीं लिखते इसमें। फिर A की वैल्यू कितनी है भाई 1 mm, तो 1 mm को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे यूनिट हमको नहीं लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा आपको वैल्यू, देखते हैं आपको कितना मिलता है। आप जरूर टैली करिएगा, पहले पॉज कर लीजिए, आंसर निकालिए और फिर वीडियो प्ले करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 1/160 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप कि ये चारों वैरायटी आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और पांचवा वैरायटी है वो देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो वैरायटी 5, प्लीज स्टूडेंट इसका नोट जरूर ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी मेहनत के बाद मैं इसको प्रिपेयर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट 5, इसमें आपको क्या फाइंड करना होगा, टू फाइंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसी भी वायर की हमको क्या निकालनी है, करंट डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, J से, कैपिटल J से करंट डेंसिटी को बताते हैं। इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें गिवन क्या होता है, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा देखियो यूनिट से समझ में आ रहा है, एम्पियर है मतलब क्या होगा, करंट गिवन होगा, मीटर स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन होगा। इसका रॉ डेटा लेता हूं मैं, ठीक है, और कैलकुलेट करके बताता हूँ। फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू I/A। अब इसमें I की वैल्यू रख दीजिए आप लोग। I की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, रॉ डेटा ले लेता हूं, मेरे पास में है, रखा हुआ है। 4.2 एम्पियर ले लेते हैं I का, 4.2 एम्पियर I, थोड़ा सा लिखना अच्छे से इसको, I इक्वल्स टू 4.2 एम्पियर, और एरिया दिया हुआ है इसमें 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए
4.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर करंट डेंसिटी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर डाउट हो तो शाम को आप कमेंट कर देना या फिर वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लो और वहां पे आप डाउट पूछ लेना, ठीक है? तो वैरायटी 6, चलिए इसमें आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड, आपको इसमें फाइंड करना है n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो एसएससी जेईई या कंपटीशन एग्जाम्स में ना क्या पूछता है कि किसी एलिमेंट के, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसी को हम इसमें लिखते हैं n, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना? इसका यूनिट होता है पर मीटर क्यूब या m⁻⁻3। इस तरीके से इसको बताया जाता है, n से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब गिवन डेटा क्या है हमारे पास, इसमें क्या गिवन रहेगा इस वैरायटी के क्वेश्चन में? इसमें आपको दिया जाएगा डेंसिटी, जिस भी मेटल का नाम लिखा होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम है, उसकी डेंसिटी बताई जाएगी, ठीक है? डेंसिटी के साथ आपको एटॉमिक मास भी बताया जाएगा, या नहीं भी बताया जा सकता है, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक है? बट दे देते हैं जनरली, एटॉमिक मास और डेंसिटी पता होना चाहिए तो आपको निकालना। बट इसका फॉर्मूला क्या है वो आपको जरूरी है, तो इसका फॉर्मूला जरूर नोट करिए, क्योंकि अगर देखो कॉपर का आपने रट लिया, एल्यूमिनियम का रट लिया, किसी और का आ गया, आपको फॉर्मूले से बनाना है, डेंसिटी दिया, एटॉमिक मास दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए इसको समझ लो क्या बता रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो, मोल वगैरह पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा हो तो देख लो, बस ये नंबर याद रखना है, एवोगैड्रोज नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू डेंसिटी। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो मान लेते हैं यहाँ पे कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 के अप्रॉक्स। डेंसिटी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल देख लेते हैं क्या दी हुई है। इसकी डेंसिटी दी हुई है 9 इंटू 10⁻3 9 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ रख लेंगे 9 इंटू 10⁻3। स्टूडेंट्स फटाफट से कैलकुलेटर उठाइए, वैल्यू पुट करिए और आंसर बता दीजिए। आंसर को अभी टैली कर लेना आप, सही आया तो कमेंट करना, सर सही आ गया, हम सीख गए, ठीक है? मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए n का वैल्यू देखते हैं क्या आ गया हमारे पास में। n की वैल्यू आ गई है 8.54। ये डेटा याद रखना, आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, या यहाँ क्या लिखा रहेगा m⁻⁻3। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, n की वैल्यू भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वैरायटी लेते हैं। वैरायटी, लास्ट वैरायटी है, वैरायटी 6 है या 7? आई थिंक 7 है, चेक कर लें क्या? 7 है, ओके। चलो कंटिन्यू, काफी देर तक पढ़ा दिया हूँ, बस ये लास्ट वैरायटी, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी, देखिए कोई भी हमारे पास अगर कंडक्टर है इस तरीके से, इसमें ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अब बी पॉइंट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव होना है कहाँ पे? ए तक, ठीक है? ए तक आना है, बी से कहाँ आना है? ए तक आना है। तो इसमें वो कितना टाइम लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अब गिवन क्या रहेगा आपको? गिवन डेटा बता रहा हूँ, गिवन में आपको रहेगा लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पता रहेगी। किसमें रहना चाहिए लेंथ भाई? यूनिट किसमें रहना चाहिए? मीटर में रहना चाहिए। लेंथ आपको पता रहेगी, और क्या पता रहेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब किस स्पीड से मूव हो रहा है, ये आपको दिया रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट देखिए, आपको मैं बता दूं इसका जो ट्रिक है, वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगी? सर्टेन एक डिस्टेंस, मतलब एल लेंथ को कवर कर रही है कंडक्टर के, बी से ए, तो लेंथ जो है कंडक्टर का वो क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और डिवाइड करेंगे टी से। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम को इधर ले आएंगे और वीडी आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो एल अपॉन वीडी। चलिए इसका कोई रॉ डेटा ले लेते हैं।
एल की वैल्यू मान लो 4 मीटर लॉन्ग है, और वीडी भी ले लीजिए। वीडी में बता देता हूं आपको, रैंडम कोई डेटा 1.95 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। बस इसको डिवाइड करना है, 4 अपॉन 1.95 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आप निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेटर में पुट करिए, आंसर निकालिए। फिर आप वीडियो फिर से प्ले करिए और देखिएगा कि मैं क्या आंसर लेके आऊँ। टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मुझे अब इसमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। मैं एक स्टेप आगे का आंसर लिखता हूँ, 5.7 आवर्स। आप जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट क्या होगी, यूनिट को आप देख लीजिए। लेंथ क्या है, मीटर में है, और आपका जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है। तो क्या होगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, सेकंड ऊपर मिलेगा। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है सेकंड में। अगर इसको आपको आवर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको 1/3600 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ 1.95 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1/3600। क्यों, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे आवर्स में इसको लिखते हैं। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.7 आवर्स। सो स्टूडेंट, टैली कर लीजिएगा आंसर, सभी जो वैरायटी के प्रॉब्लम बताए। क्वेश्चंस को लेके नहीं बताया मैं, क्योंकि मुझे जो बताना था शॉर्ट एंड स्वीट, कि भाई आप क्वेश्चन में ये खोजो, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये डेटा कैसे निकालना है, जो सर ने बताया कि ये डेटा निकालो, गिवन डेटा, और उसके बाद फिर आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फॉर्मूला आप यहाँ से ले लो, रॉ डेटा मैंने लिया, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बार बार टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में फोटो भेज दूंगा क्वेश्चंस के, आप उसको लगा लो, ठीक है। शाम को 7 से 8 जरूर देखते हैं, उस पर करेंगे। चलिए, तो अभी तक मैंने 7 वैरायटी क्लियर की, न्यूमेरिकल्स की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सारी चीजें बताई गई हैं, उसके थ्रू आप रजिस्टर हो जाइए। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जिस पे आप चाहेंगे आप टेस्ट दे सकते हैं, और उस पर जो नंबर वगैरह है, लिंक है, उस पर जा करके आप जरूर देखिए उसको, ठीक है। ये मेरी तरफ से नहीं है, बट क्वेश्चन मेरे रहेंगे और कंडक्ट कोई और कराएगा, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर और बहुत सारे काम इन्वॉल्व हैं। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी काम उनका है, अदर पार्टी का है, तो वो करके देंगी, तो उनसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आगे भी हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पोटेंशियल से रिलेटेड होगा, वोल्टेज, पोटेंशियल, ईएमएफ। एक क्वेश्चन में थ्रो करके जाता हूँ कि ईएमएफ और वोल्टेज, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको पता हो एक बार सर्च करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।